हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाग्यवती यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। कक्षा 12वीं, विषय भूगोल है। स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं लिखिए। दूसरा प्रश्न है मिश्रित कृषि की विशेषता लिखिए। स्थानांतरित कृषि क्या है? स्थानांतरित कृषि आत्मनिर्भर या जीविकोपार्जन हेतु प्रारंभिक काल में मानव ने प्रारंभ की थी। यह कृषि को आत्मनिर्भर यानी कि स्वयं पर निर्भर अपना जीवन को चलाने के लिए प्रारंभिक काल में मानव ने शुरुआत की थी। स्थानांतरित कृषि प्रारंभिक काल में मानव द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला नंबर है वनों को काटकर और झाड़ियों को जलाकर यह कृषि की जाती थी। यानी कि वनों को सफाई करके काट कर जो झाड़ियां होते थे उनको जलाकर यह कृषि की जाती थी। दूसरा नंबर है लकड़ी के हल या साधारण औजारों से जमीन को खोदा जाता था। दोस्तों, जो गांव देहात के लोग हैं वो लकड़ी के हल बनाते हैं और कुछ साधारण औजारों का उपयोग करके जमीन को खोदा जाता है। यह स्थानांतरित कृषि की दूसरी विशेषता है। तीसरा नंबर है 2-3 फसलें उगाने के बाद जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। यानी कि जब एक कृषक 2-3 बार फसल उसी जमीन पर उगाता है तो उसकी उर्वरा शक्ति जो होती है नष्ट हो जाती है। तो क्या होता है, फिर इसके बाद उपज होना बंद हो जाता है। तो चौथे नंबर पे हम आते हैं, कृषक क्या करता है जब 2-3 फसलें एक साथ उगाए, जब उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई, नष्ट हो गई, तो वह कृषक एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। यानी कि वह एक साथ 2-3 फसलें उगाता है। जब उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई तो कृषक जो है उस स्थान को बदल कर दूसरे स्थान चला जाता है। पांचवा नंबर है यह कृषि का अस्थायी प्रकार है। स्थानांतरित कृषि जो है यह कृषि का अस्थायी प्रकार है। यानी कि एक स्थान पर कृषि नहीं किया जाता, अलग अलग मतलब जगह को चेंज करके कृषि किया जाता। दूसरा प्रश्न है मिश्रित कृषि की विशेषताएं लिखिए। मिश्रित का मतलब है दोस्तों मिली जुली कृषि, यानी कि कृषि भी करना, पशु पालना, उद्योग धंधों में काम करना, ये मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। मिश्रित कृषि में कृषि के साथ साथ पशु पालना या अन्य सहायक उद्योग भी किए जाते हैं। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इनकी विशेषता निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है यह कृषि औद्योगिक क्षेत्रों के निकट की जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों के निकट क्यों की जाती है? क्योंकि कृषक जो होते हैं वो अपना कृषि कार्य भी कर ले और उद्योग धंधों में लगे रहें ताकि उनका जीवन जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे। दूसरा नंबर है इसके लिए आसपास तीव्र परिवहन साधन होना आवश्यक है। और तीसरा है वर्षा पर्याप्त हो तथा सिंचाई के भी सुलभ साधन हो। वर्षा जो है पर्याप्त हो और उनके पास सिंचाई के भी साधन होने चाहिए। चौथा नंबर है इसमें फल, फूल और चारे की खपत के लिए खपत केंद्र समीप होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? इसमें फल, फूल और चारे की खपत के लिए जो खपत केंद्र है वो पास में होना चाहिए।